हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियसली हमने वाइटल साइंस के सारे लेक्चर्स डील कर लिए हैं, सारे लेक्चर्स पर बातें हो गई हैं। तो इस जो वीडियो लेक्चर में हमने आपको पहले बताया था कि वाइटल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको अपडेट किए जाएंगे। वाइटल साइंस से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में मोस्टली पूछे गए एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नर्सिंग एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। आइए वीडियो पर फोकस करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, द नॉर्मल एडल्ट सिस्टोलिक बीपी इज, नॉर्मल एडल्ट सिस्टोलिक बीपी कितना होता है? ये यूपीसीएचओ 2019 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 100 mm ऑफ Hg, ऑप्शन बी 120 mm ऑफ Hg, ऑप्शन सी 140 mm ऑफ Hg एंड ऑप्शन डी 160 mm ऑफ Hg। तो आपका जो राइट आंसर होगा, आप जानते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mm ऑफ Hg वो राइट आंसर होता है। तो आपका जो आंसर बी है वो 120 mm ऑफ Hg ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द क्लिनिकल साइन ऑफ इम्पेंडिंग डेथ इज, पेशेंट जो है वो डेथ इम्पेंडिंग है, मतलब पेशेंट की डेथ होने जा रही है, तो उसका क्लिनिकल साइन क्या होगा? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इंक्रीज्ड मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज, ऑप्शन बी इंक्रीज्ड मसल टोन, ऑप्शन सी वरिंग एंड ऑप्शन डी काइन्स-स्टोक्स रेस्पिरेशन। ये एम्स मंगलागिरी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आएगा आंसर डी काइन्स-स्टोक्स रेस्पिरेशन, जिसमें आपको बताया गया था काइन्स-स्टोक्स रेस्पिरेशन में कि टैकिपनिया और एपनिया का जो है एपिसोड देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, पल्स रेट लेस देन 60 बीपीएम, 60 बीट्स पर मिनट, पल्स रेट जो है उसके कम अगर पल्स रेट आ रही है तो क्या कहा जाएगा? पल्स रेट लेस देन 60 बीपीएम इज कॉल्ड, ये एमपीसीएचओ 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए टैकीकार्डिया, ऑप्शन बी ब्रैडीकार्डिया, ऑप्शन सी टैकिपनिया एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा, ब्रैडी मतलब डिक्रीज्ड एंड कार्डिया मतलब पल्स रेट, पल्स रेट जब घट जाती है उसको ब्रैडीकार्डिया बोला जाता है। तो आपका आंसर बी जो है ब्रैडीकार्डिया वो राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नॉर्मल एफएचआर मतलब फीटल हार्ट रेट, नॉर्मल फीटल हार्ट रेट एट बर्थ, बर्थ के समय इन टर्म न्यूबॉर्न, टर्म न्यूबॉर्न मतलब ऐसे न्यूबॉर्न जिनकी जो बर्थ हुई है वो 9 मंथ कंप्लीट करके हुई है, टर्म न्यूबॉर्न है, नॉर्मल न्यूबॉर्न है। तो उनमें नॉर्मल एफएचआर फीटल हार्ट रेट कितना होता है? ये एम्स दिल्ली 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 70 to 80 बीपीएम, ऑप्शन बी 100 to 120 बीपीएम, ऑप्शन सी 60 to 100 बीपीएम एंड ऑप्शन डी 120 to 160 बीपीएम। तो जो आपका राइट आंसर आएगा, आप जानते हैं एट बर्थ जो न्यूबॉर्न होते हैं उनमें जो पल्स रेट आता है वो आपका 120 से 160 बीपीएम आता है, 140 to 150 कंसीडर किया जाता है काफ़ी बुक्स में। तो जो आपका राइट आंसर होगा, आंसर डी होगा 120 to 160 बीपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम ऑफ लंग इज, लंग का नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? ESIC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 250 ml, ऑप्शन बी 500 ml, ऑप्शन सी 750 ml एंड ऑप्शन डी 1000 ml। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो आपको रेस्पिरेशन का लेक्चर बताते समय ये बताया गया था, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम या फिर जो सीसी लंग की कैपेसिटी बताई गई थी क्यूबिक सेंटीमीटर में, वो आपको 500 सीसी या 500 ml नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम बताया गया था। जो आपका राइट आंसर होगा, आंसर बी 500 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुस्मोल ब्रीदिंग इज, कुस्मोल ब्रीदिंग क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए शैलो ब्रीदिंग इंटरप्टेड बाय एपनिया, ऑप्शन बी प्रोलॉन्ग्ड गैस्पिंग इंस्पिरेशन फॉलोड बाय a very short usually inefficient aspiration, option C marked rhythmic waxing and waning of respiration and option D increased rate and depth of respiration। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। आरआरबी के एग्जाम्स होते हैं, एम्स के एग्जाम्स होते हैं, सीएचओ के एग्जाम्स होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन पर बहुत ही ध्यान से फोकस करना है। तो इसमें थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। जो ऑप्शन ए है आपका, ये रेफर करता है बायोट्स ब्रीदिंग को, ऑप्शन बी जो है वो बताता है आपके एपनियोस्टिक ब्रीदिंग को, ऑप्शन सी जो है वो बताता है काइन्स-स्टोक्स रेस्पिरेशन को एंड ऑप्शन डी इंक्रीज्ड रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। ये जो है आपका कुस्मोल ब्रीदिंग या एयर हंगर या हाइपर वेंटिलेशन ऑफ द लंग्स भी कहा जाता है, जिसमें आपका टैकिपनिया और हाइपर एपनिया दोनों चीजें आती हैं, जिसमें डेप्थ और रेट दोनों बढ़ा हुआ होता है, उसको कुस्मोल ब्रीदिंग या एयर हंगर कहा जाता है। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ लॉन्ग शुड ए नर्स वेट आफ्टर टेकिंग कोल्ड मिल्क फॉर रिकॉर्डिंग ओरल टेम्परेचर? एक नर्स को ओरल टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए कोल्ड मिल्क देने के बाद पेशेंट को कितनी देर वेट करना होता है? ये जिप्मा 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है।
ध्यान से आप देखिएगा, आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 5 to 10 मिनट्स, ऑप्शन बी 10 to 20 मिनट्स, ऑप्शन सी 20 to 30 मिनट्स एंड ऑप्शन डी 30 to 40 मिनट्स। तो आप जानते हैं जो ओरल टेम्परेचर होता है, जब आप लेफ्ट सबलिंगुअल पॉकेट में जो थर्मामीटर का बल्ब होता है उसको प्लेस करते हैं, तब वहां से आप उसका टेम्परेचर लेते हैं। वो जो है आपके कोर बॉडी सरफेस को रेगुलेट करने के लिए सबसे रेस्पॉन्सिबल पार्ट होता है। तो वहां से आपका कोर बॉडी सरफेस का टेम्परेचर आसानी से बताया जा सकता है, उसको वो रेगुलेट करता है। तो अगर आप कोल्ड मिल्क ले लेते हैं तो वो पर्टिकुलर प्लेस जो है वो कूल हो जाता है थोड़ी देर के लिए, तो 5 to 10 मिनट्स तक के लिए वो कूल हो जाता है। तो आफ्टर दैट 10 मिनट्स ही आपको उस पर फोकस करना है। तो आपका जो राइट आंसर होगा आंसर बी, 10 to 20 मिनट्स तक आप वेट करते हैं, उसके बाद ही आप उसमें लेते हैं उसका टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, ड्रग्स यूज्ड टू रिलीव पेन इज, ऐसे कौन कौन से ड्रग्स हैं जो कि पेन को रिलीव करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये आरआरबी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ऑप्शन बी एंटीपायरेटिक ड्रग्स, ऑप्शन सी एंटीबायोटिक ड्रग्स एंड ऑप्शन डी एनाल्जेसिक। तो हर कोई जानता है इसको, एनाल्जेसिक ड्रग्स जो होते हैं वो पेन को रिलीव करने के लिए दिए जाते हैं। तो जो आपका ऑप्शन डी है एनाल्जेसिक्स वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड इज कॉल्ड, ऑक्सीजन की ब्लड में डेफिशिएंसी कमी होना क्या कहलाता है। ये झालावाड़ राजस्थान मेडिकल कॉलेज के जो स्टाफ नर्स का पेपर हुआ था 2010 में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हाइपोक्सीमिया, ऑप्शन बी एस्फाइसिया, ऑप्शन सी एनॉक्सिया एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हाइपोक्सीमिया होगा। आंसर ए हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया आप देखें, हाइपो मतलब कम, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन एंड इमिया मतलब ब्लड, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हाइपोक्सीमिया कहा जाता है। नेक्स्ट कंडीशन आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आईसीयू इफ द जीसीएस इज पुअर, जीसीएस मतलब ग्लासगो कोमा स्केल, आईसीयू में अगर आप देख रहे हैं ग्लासगो कोमा स्केल पुअर है तो फिफ्थ वाइटल साइन क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है। आप जनरली जानते हैं पेन को फिफ्थ वाइटल साइन कंसीडर किया जाता है, लेकिन यहां पर कुछ चीजें डिफर हो सकती है क्योंकि आईसीयू को इंक्लूड किया गया है। तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पेन, ऑप्शन बी प्यूपिलरी रिएक्शन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। आपको यहां पर एक चीज क्लैरिफाई कर दिया जाए, जो 4 मेजर वाइटल साइंस होते हैं, 1 एडिशनल वाइटल साइन पेन होता है। इसके अलावा अगर आप इमरजेंसी में देखें, आईसीयू में देखें, ओटी वगैरह में देखते हैं तो वहां पर जो वाइटल साइन एसेस किए जाते हैं वो थोड़ा डिफर होते हैं। नॉर्मल 4-5 वाइटल साइन के बाद जो आप नेक्स्ट वाइटल साइन देखते हैं 4 मेजर के बाद, वो आप प्यूपिलरी रिएक्शन देखते हैं, वहां पर आप ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते हैं, उससे भी आपको समझ में आता है पेशेंट की कंडीशन क्या है। आईसीयू में पेशेंट है, आप उसके मॉनिटर पर देखते हैं वेंटिलेटर पे, तो 4 मेन रीडिंग उसमें दिखाई देती है। नेक्स्ट रीडिंग आपकी SpO2 लेवल की होती है जो कि ऑक्सीजन सैचुरेशन को डिनोट करती है। तो वहां पर आईसीयू में जो फिफ्थ वाइटल साइन होगा वो ऑक्सीजन सैचुरेशन होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आंसर सी है ऑक्सीजन सैचुरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रेस्पिरेटरी रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइडल वॉल्यूम गिव्स, रेस्पिरेटरी रेट को अगर टाइडल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो क्या रिजल्ट देगा। ESIC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मैक्सिमम वॉलंटरी वेंटिलेशन, ऑप्शन बी माइन्यूट वॉल्यूम, ऑप्शन सी टोटल लंग कैपेसिटी एंड ऑप्शन डी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो माइन्यूट वॉल्यूम होगा, क्योंकि आप जो रेस्पिरेटरी रेट को टाइडल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइन्यूट वॉल्यूम उसका रिजल्ट निकल करके आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, व्हाट इज द नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन, नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना होता है। ये BSF स्टाफ नर्स 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 92 to 99%, ऑप्शन बी 80 to 100%, ऑप्शन सी 96 to 100% एंड ऑप्शन डी 80 to 99%। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 96 to 100%, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीपी कफ इज लार्जर देन इट्स सरकमफ्रेंस इज, बीपी कफ जो है इसके सरकमफ्रेंस से कितना बड़ा होना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 30% एंड ऑप्शन डी 40%। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा गया है, बहुत सारे वेरियस एग्जाम्स में पूछा जाता है, वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, एम्स जैसे एग्जाम्स में पूछा जाता है, आरआरबी ESIC की जो एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछा जाता है। तो जो आपका राइट आंसर होगा आंसर बी 20%। जो कफ होता है वो उसके सरकमफ्रेंस के मीजर में अगर आप देखें तो 20% लार्ज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट रिकमेंडेशन अ नर्स शुड गिव टू 55-year-old पेशेंट विद BP ऑफ 150/90 mmHg। जिपमर 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये एम्स 2018 में भी पूछा गया क्वेश्चन है।
तो वहां पर भी ये इंपॉर्टेंट था। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इट इज नॉर्मल बीपी फॉर योर एज, ऑप्शन बी रीचेक योर बीपी 2 वीक्स लेटर, ऑप्शन सी रीचेक योर बीपी आफ्टर 6 months एंड ऑप्शन डी रीचेक योर बीपी आफ्टर 1 year। थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आपको दे दें, जनरली जब आपको ब्लड प्रेशर का लेक्चर बताया गया तो वहां पर आपको ये चीज डिस्कस की गई थी कि 45 to 50 ईयर्स तक जो है कॉन्स्टेंटली ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता रहता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे, लेकिन उसके बाद सडन एक्सीलरेट कर सकता है। तो आप जब 55 ईयर ओल्ड पर्सन है तो आप एक बार अगर 150/90 को आप लेते हैं, जनरली बताया जाता है 140/90 के अबव हाइपरटेंशन, लेकिन प्रैक्टिकल व्यू में जब देखते हैं तो 150/90 के अबव आपका हाइपरटेंशन कंसीडर किया जाता है। तो आप पेशेंट को ये कहेंगे, आप डायरेक्टली उसको हाइपरटेंशन नहीं बताते हैं, बल्कि आप उसको ये कहते हैं कि आप जो है 2 वीक्स लेटर फिर से आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाइए। अगर ब्लड प्रेशर कॉन्स्टेंटली बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, इससे ज़्यादा जा रहा है, तो आपका हाइपरटेंशन कंसीडर किया जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर बी, रीचेक योर बीपी 2 वीक्स लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल सिस्टोलिक बीपी इन 28 ईयर ओल्ड एडल्ट इज, 28 ईयर ओल्ड एडल्ट हैं, उनमें नॉर्मल सिस्टोलिक बीपी कितना होता है? ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखने को मिला था, बस वहां पर वर्डिंग्स अलग थी। तो ऐसे ही वर्डिंग्स चेंज करके क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ESIC 2016 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 100 mm ऑफ Hg, ऑप्शन बी 120 mm ऑफ Hg, ऑप्शन सी 140 mm ऑफ Hg एंड ऑप्शन डी 160 mm ऑफ Hg। तो जो आपका राइट आंसर होगा 120 mm ऑफ Hg, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, बीपी कफ इज स्टरलाइज्ड और इन्फेक्टेड बाय, बीपी कफ जो है वो स्टरलाइज किया जाता है या डिसइंफेक्टेड किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जा रहा है? इसमें थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम आ गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इन्फेक्टेड नहीं हो बल्कि डिसइंफेक्टेड बाई होगा। तो आपके जो ऑप्शन है ऑप्शन ए डेटॉल, ऑप्शन बी हॉट एयर ओवन, ऑप्शन सी स्पिरिट एंड ऑप्शन डी अल्कोहल। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी स्पिरिट। स्पिरिट से ही आप उसको डिसइंफेक्ट करते हैं बीपी कफ या पूरे बीपी इंस्ट्रूमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू मेजर बीपी इज, ESIC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, बीपी को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए स्टेथोस्कोप, ऑप्शन बी स्पायरोमीटर, ऑप्शन सी स्फिग्मोमैनोमीटर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जो इसमें आपका ऑप्शन सी है स्फिग्मोमैनोमीटर, वो राइट आंसर होगा। ये स्फिग्मोमैनोमीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, बीपी इज डिक्रीज्ड व्हेन सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड इन इंस्टेंसेस लाइक, बीपी घट जाता है अगर सर्कुलेटरी जो ब्लड वॉल्यूम है, जो सर्कुलेट हो रहा है ब्लड वॉल्यूम, अचानक से अगर कम हो जाए। तो ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसमें अचानक से कम हो सकता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए डिहाइड्रेशन, ऑप्शन बी हॉट वेदर, ऑप्शन सी फेब्राइल इलनेस एंड ऑप्शन डी कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। ये RMLH के सैंपल में क्वेश्चन पेपर में ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था। आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें आपका जो ऑप्शन ए है डिहाइड्रेशन, वो राइट आंसर है, क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें सडनली या इंस्टेंटली आपका जो फ्लूइड वॉल्यूम है बॉडी का वो कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन एडल्ट्स इज, एडल्ट्स में नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है? ये RRB 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 20 to 40 ब्रीथ्स पर मिनट, ऑप्शन बी 40 to 60 ब्रीथ्स पर मिनट, ऑप्शन सी 16 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट एंड ऑप्शन डी 10 to 15 ब्रीथ्स पर मिनट। तो जिसमें आपका राइट आंसर होगा आंसर सी 16 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट, वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, हीट स्ट्रोक इज द सिम्टम ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी आता है। यहाँ पर तो आपको सीधा सिंपल लिखा गया, लेकिन काफ़ी ऐसे कंडीशंस आती हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें इसके जो कंडीशन होती है इसको जो थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन पूछे गए होते हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लो टेम्परेचर, ऑप्शन बी हाई टेम्परेचर, ऑप्शन सी कांस्टेंट टेम्परेचर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें आपको जब टेम्परेचर वाला लेक्चर बताया गया तो वहां पर आपको ये चीज डिस्कस की गई थी, हीट स्ट्रोक जो है वो सडन आपकी बॉडी का हाई टेम्परेचर की वजह से ऐसा हो सकता है। तो जो आपका ऑप्शन बी है हाई टेम्परेचर, वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर असेसिंग द पेन इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में पेन को एसेस करने के लिए कौन सी कंडीशन या कौन सा स्केल यूज किया जाता है? ये DSSSB में 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्रीफ पेन इन्वेंट्री, ऑप्शन बी न्यूमेरिक रेटिंग स्केल, ऑप्शन सी विजुअल एनालॉग स्केल एंड ऑप्शन डी वॉन्ग बेकर फेसेस पेन रेटिंग स्केल। इसमें थोड़ा सा आपको क्लैरिफिकेशन दे दें, ये इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वॉन्ग बेकर फेसेस पेन रेटिंग स्केल, ये राइट आंसर होगा। ये एक ऐसा रेटिंग स्केल है जो कि डोना वॉन्ग और कॉनी बेकर के द्वारा दिया गया था चिल्ड्रन में पेन को एसेस करने के लिए। इसमें क्या करते हैं 1 0 to 10 रीडिंग होती है, जिसमें जो पेशेंट है, जो चिल्ड्रन है, जिसका फेस देख करके आपको फेस रीडिंग के थ्रू
उसके फेस के जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं उसके थ्रू उसको रेटिंग देनी होती है, जिसके अकॉर्डिंग आप उसका पेन एसेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पल्स रेट मोर देन 100 बीपीएम इज, अगर पल्स रेट 100 बीपीएम 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हो जाए तब क्या कहलाता है। ESIC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन बी टैकीकार्डिया, ऑप्शन सी टैकिपनिया एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा, आंसर बी टैकीकार्डिया। टैकी मतलब बढ़ा हुआ, कार्डिया मतलब हार्ट रेट की बात आप कर लेते हैं। तो पल्स रेट या हार्ट रेट बढ़ा हुआ है तो टैकीकार्डिया कंडीशन कंसीडर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज इन एन एडल्ट इज, एक नॉर्मल एडल्ट में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ऑप्शन डी 42 डिग्री सेंटीग्रेड। ये GMCH 2007 एंड RRB 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको हर कोई लगभग जानता होगा। आपका जो राइट आंसर होगा जी ऑप्शन बी जो आपको दिया गया 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, स्फिग्मोमैनोमीटर वॉज इन्वेंटेड बाय, स्फिग्मोमैनोमीटर किसके द्वारा इन्वेंट किया गया, किसके द्वारा आविष्कार किया गया। इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये CHO और NHM के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें। आपके जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए लैनेक, ऑप्शन बी सैमुअल्स, ऑप्शन सी बेकर एंड ऑप्शन डी वोंग। तो बेकर और वोंग आपने देखा था पहले ही, फेस रेटिंग स्केल है उसमें आपको देखने को मिले थे। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सैमुअल्स, ऑप्शन बी सैमुअल्स, ये राइट आंसर हो, क्योंकि लैनेक ने स्टेथोस्कोप का इन्वेंशन किया था और सैमुअल्स ने स्फिग्मोमैनोमीटर का इन्वेंशन किया था। तो ऑप्शन बी आपका जो है सैमुअल्स वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन, रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पाया जाता है, कहाँ लोकेटेड होता है। ये EUPCHO 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो आपको रेस्पिरेशन वाले लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस की गई थी, जो रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है।